गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो सबसे बड़ा मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक साल जब कभी भी बीपीएससी की परीक्षा होती है तो उसमें पीटी एग्जामिनेशन होते हैं और पीटी एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल हिस्ट्री का होता है। तो हिस्ट्री उसमें तीन पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिएवल एंड द मॉडर्न। आप जानते हैं कि एंशिएंट में सबसे अच्छी किताब एनसीईआरटी की है, जो क्लास 6 की है, रामचरण शर्मा की किताब है। इसको हम देखते हैं। 7th में आपको जो इम्तियाज़ अहमद है उनकी किताब है क्लास 7th में, मिडिएवल इंडिया। मॉडर्न में हम देखते हैं डॉक्टर बिपिन चंद्रा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी हम देखते हैं। तो सारी चीज़ को आप देखिएगा। उसके बाद 11 और 12 में आपको आप देखिएगा कि इसमें भी एंशिएंट है, वर्ल्ड है और फिर आपका मिडिएवल है, मॉडर्न है, उसको भी हम देखते हैं। 11-12 में भी आप देखिएगा इस किताब को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके अलावे एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न एनसीईआरटी किताब पढ़ने के बाद क्लास 6 से लेकर के और +2 तक जितनी भी एनसीईआरटी किताबें हैं हिस्ट्री में, उसको पढ़ने के बाद अगर आपको समय मिलता है तो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, इसको बहुत आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यह एक प्रैक्टिस पेपर है और जितना प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे उतना आपका अभ्यास बहुत मजबूत होगा। तो मैं कहूँगा कि अगर हम हिस्ट्री की चर्चा करते हैं तो हिस्ट्री एक मेजर पार्ट है और पीटी में अगर आप हिस्ट्री किताब पढ़ लेते हैं, एंशिएंट और मिडिएवल और दी मॉडर्न, और भी कुछ किताब जैसे एस.के. पांडे की किताब है, आपको रामचरण शर्मा की किताब है, इम्तियाज़ अहमद की किताब है और फिर आपको मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्र की किताब है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, राय मजुमदार चौधरी की किताबें हैं। अगर ये सारी किताबों का अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में जो पीटी है, पीटी का जो सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और जैसा कि आप देखते हैं कि हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि प्राचीन काल में पत्थर का युग से लेकर के जो वो स्टोन एज है, वहाँ से लेके आर्कियोलॉजी, उसके बाद से सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ, वैदिक पीरियड हुआ, फिर आपका मौर्य साम्राज्य हुआ, वहाँ से लेकर के बहुत सारे बीच में प्राचीन जो साम्राज्य है उसको अगर पार करते हुए देखिएगा, गुप्त काल है, हर्षवर्धन है, फिर लास्ट में आप देखिएगा कि अरब का व्यापार है, जब अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ था, है ना, जब व्यापार को लेकर के। उसके बाद आप देखिएगा कि जब हम मीडिएवल हिस्ट्री में आते हैं तो मीडिएवल हिस्ट्री में भी 2 पार्ट है, आपका दिल्ली सल्तनत है और मुगल पीरियड है। उसके पहले भी आप दिल्ली सल्तनत के पहले भी एक अर्ली मिडिएवल पीरियड है, जिसमें आप देखिएगा कि मोहम्मद गजनी है, मोहम्मद गोरी है, किंगडम ऑफ द नॉर्थ है, किंगडम ऑफ द साउथ है। तो किंगडम ऑफ द नॉर्थ में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज को हम पढ़ते हैं, किंगडम ऑफ द साउथ में चोल, चेरा, पांड्याज को हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो वहाँ देखिएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, वह। उसके बाद आप देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का, जब मोहम्मद गोरी यहाँ से सब जीतने के बाद गया था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बनाया था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसके बाद इल्तुतमिश आया, आप जानते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया आई, रजिया के बाद बलबन आया। तो गुलाम वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? बलबन था। बलबन के बाद खलजी डायनेस्टी आया। खलजी में हम देखते हैं 2 राजा हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में भी 2 राजा हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट किंग है, सैयद वंश है, जिसमें खिज्र खां है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी है, जिसमें सिकंदर लोधी है, बहलोल लोधी है, इब्राहिम लोधी है। वही इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित कर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आप जानते हैं बाबर मुगल साम्राज्य का फाउंडर था और बाबर ने बहुत कम ही समय तक शासन किया। आप समझ सकते हैं कि 1526 से 1530 तक, और 1530 में वह लाइब्रेरी की सीढ़ी से आप स्लिप किया और मर गया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। आप कह सकते हैं शाहजहां के भी 4 बेटे थे, दारा,
शुजा मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब जो था वह आपको उसके समय में आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की जो कमजोरियां थी और मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। औरंगजेब 1707 में उसकी डेथ हो गई। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी एज वेल एज इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, यू कैन से। तो आप समझिएगा, आप देखिए, इसमें सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ कि उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, आप देखिए 1757 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने पराजित किया। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद आप देखिएगा कि फिर आपको 1800 यानी कि 1757 से 1857 ये जो आपको युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दो युद्धों के बाद जो ब्रिटिशर्स दे केम इन पावर, दे बिकेम द रियल मास्टर ऑफ द बंगाली कैंसे। तो इसके बाद 1757 से 1857 यह 100 वर्षों का शोषण काल था। और इसमें चूंकि उसमें पूरा देश, पूरा समाज मेरा क्षेत्र के आधार पर, आपको धर्म के आधार पर, एरिया के आधार पर सब बटा हुआ था, जाति के आधार पर बटा हुआ था। तो उस समय कोई राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना नहीं थी। 1857 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, आप कह सकते हैं खूब लड़ी मर्दानी हुआ, तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद 1857 के बाद अब देखिएगा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो हिस्ट्री है एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर पार्ट है आपके सब्जेक्ट का।